हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का इंग्लिश सब्जेक्ट का मिडलाइन टेस्ट 2022-23 का। इसका फुल सॉल्यूशन हम देखेंगे, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ क्लास लिखना है, डेट, सब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश है, यहाँ नाम लिखना है अपना आपको अपना, और नेम ऑफ स्कूल आ जाएगा। यहाँ जेंडर बॉय या गर्ल जो भी आपको यहाँ पर टिक लगाना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, पहला है कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली विथ योर ओन वर्ड्स। जो सेंटेंस है उनको हमें कंप्लीट करना है अपने शब्दों में, अपने अनुसार लिख सकते हैं हम। तो यहाँ जो पहला है, आई वियर ए ऑन माई हेड, तो हम यहाँ लिख देंगे आई वियर ए कैप। आई वियर ए कैप ऑन माई हेड, तो ये पूरा आपको यहाँ लिखना है, आई वियर ए कैप ऑन माई हेड। इसके बाद दूसरा है, आई हैव रुपीज़, तो आई हैव 10 रुपीज़, ठीक है, 10 यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा 10 रुपीज़। इसके बाद अगला थर्ड जो है, आई बोट ए न्यू कार, आई बोट ए न्यू कार, तो यहाँ पर इस तरह से तीनों सेंटेंस पूरे हो जाएंगे, प्रत्येक सेंटेंस जो है। इसके बाद एक और है, आई सा ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल बर्ड, मैंने एक सुंदर पक्षी देखा। तो यहाँ पर 4 नंबर का है, प्रत्येक फिल इन द ब्लैंक्स का 1 नंबर है और कुल 4 नंबर का यह क्वेश्चन था। इसके बाद अगला जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो जो अपोजिट हमें लिखने हैं यहाँ पर, इन सेंटेंस को इसका अपोजिट लिखकर पूरा करना है, और अंडरलाइंड वर्ड है उनके अपोजिट लिखने हैं। तो पहला जो सेंटेंस है, हिज शर्ट इज वेट बट अदर क्लोथ्स आर, तो वेट मतलब होता है गीला, हम यहाँ लिखेंगे DRY, ड्राई मतलब सूखा। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, हिज शर्ट इज वेट, उसका शर्ट गीला है, बट अदर क्लोथ्स आर ड्राई, लेकिन दूसरे जो कपड़े हैं उसके वो सूखे हैं। इसके बाद अगला है, ही इज टाल बट शी इज, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉल का अपोजिट SHORT, शॉर्ट। ही इज टॉल, वह लंबा है, बट शी इज शॉर्ट, लेकिन वह छोटी है। इसके बाद अगला है, मीताज बैग इज क्लीन बट हर यूनिफॉर्म इज, तो हर यूनिफॉर्म इज डर्टी, DIRTY, डर्टी मीन्स गंदी, क्लीन मीन्स साफ। तो इस प्रकार हमें अपोजिट लिख देंगे, प्रत्येक 1 नंबर का, और कुल 3 नंबर इस पे आपको मिलेंगे। इसके बाद जो अगला है, वहाँ एक पिक्चर दे रखा है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो ये पिक्चर देखकर इसके बारे में 3 सेंटेंस हमें लिखने हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर पहला सेंटेंस हम लिख सकते हैं, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल, ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा लिख देंगे, दे, THY, दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। उसके बाद तीसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं, देयर आर 2 बॉयज़, देयर आर 2 बॉयज़, या फिर देयर आर 2 गर्ल्स भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से 3 सेंटेंस पूरे कर देंगे, आप अपने अनुसार भी सेंटेंस यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद अगला जो 4th क्वेश्चन है वह, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बिलो। यस, पैसेज पढ़ना है और नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं 1, 2, 3 ने कंप्लीट करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और हर फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का, कुल 3 नंबर का यहाँ पर है ये। तो हम शुरू करते हैं, पहले इस जो हमें दे रखा है यहाँ पे पैसेज, इसको पढ़ेंगे। रतन लिव्स इन कोडिया नियर भोपाल, ही इज़ इन क्लास 9, ही हैज़ ए यंगर सिस्टर एंड हर नेम इज़ रीमा। तो यहाँ कहा गया है, रतन कोडिया गांव जो कि भोपाल के पास है वहाँ रहता है। ही इज़ इन क्लास 9, वह कक्षा 9वीं में है। ही हैज़ ए यंगर सिस्टर, उसकी एक छोटी बहन, एंड हर नेम इज़ रीमा, और उसका नाम रीमा है। शी इज़ इन क्लास 6, वह कक्षा 6ठी में है। रतन्स फादर एंड मदर आर फार्मर, रतन के पिता और माता किसान हैं।
दे ग्रो वीट, वे गेहूँ उगाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पढ़ लिया है। अब फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। तो इसमें पहला दे रखा है रतन इज इन क्लास। रतन कौन सी क्लास में है? तो हमें पता है वह क्लास 9 में है, तो हम यहाँ लिख देंगे रतन इज इन क्लास 9। इसके बाद अगला है रतन्स पेरेंट्स आर। रतन के पेरेंट्स मतलब उसके मम्मी और पापा, फादर एंड मदर। तो यहाँ रतन्स फादर एंड मदर आर फार्मर, तो हम यहाँ लिख देंगे रतन पेरेंट्स आर फार्मर, FARMERS, फार्मर्स। इसके बाद अगला है दे ग्रो, तो यहाँ लिखा ही है आंसर, दे ग्रो विट, WHEAT विट। तो इसका जो आंसर है हमें यहीं से मिल जाना है, बहुत आसान है, 3 नंबर हमें पूरे मिलेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला जो 5th क्वेश्चन है वह है राइट। 5th क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर इन द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यह भी 3 नंबर का, प्रत्येक का 1 नंबर है। तो हमें यहाँ पर मिसिंग लेटर पूरा करना है और वर्ड को पूरा करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला लिखा है WRTE, तो यहाँ पे हो जाएगा WRITE, यहाँ पे हमें लिखना है आई, ठीक है, WRITE, राइट मीन्स लिखना। इसके बाद जो दूसरा है R और D, तो यहाँ हो जाएगा READ, तो यहाँ पे हमें E और A लिखना है, READ, रीड मीन्स पढ़ना। इसके बाद देखो SNG, तो यहाँ पे आ जाएगा बीच में I, ठीक है, हो जाएगा SING, सिंग मीन्स गाना। तो यहाँ पूरा हो गया है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, और यह है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन इन और ऑन। तो इन और ऑन लिख के हमें इसको पूरा करना है। तो पहला जो सेंटेंस है वह है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड December 25, तो यहाँ आएगा ऑन, ठीक है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25। अगला जो है होली इज सेलिब्रेटेड इन, यहाँ पे आ जाएगा इन। तो ये आपके ब्रिज कोर्स में से दे रखे हैं। यदि आपके पास इंग्लिश के ब्रिज कोर्स के सॉल्यूशन नहीं है तो चैनल पर उपलब्ध है, आप आसानी से देख सकते हो। होली इज सेलिब्रेटेड इन फरवरी और मार्च। इसके बाद तीसरा है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26। अगला है दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। प्रत्येक फिल इन द ब्लैंक्स के 1 नंबर है और कुल ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला देखेंगे यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप इन दिस सेंटेंस करेक्टली। हमें यहाँ पर इन सेंटेंस में कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का यूज़ करना है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो जो पहला सेंटेंस है, तो हमें पता कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है उसका फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे ए लिखा है, तो हम लिखेंगे ए, जेकल, JACKAL, जेकल, फैमिली, FAMILY, फैमिली, लिव्ड, LIVED, लिव्ड, इन ए फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट लिख के फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि यहाँ सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया है। इसके बाद अगला देखेंगे वन डे लॉयन केम नियर देयर डेन। इसको हम पूरा करेंगे तो 1 में O कैपिटल आएगा, वन डे अ लॉयन केम नियर देयर, THEIR, देयर डेन, और डेन के बाद फुल स्टॉप यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगला है फादर जेकल स्पोक लाउडली। तो फादर का F कैपिटल आएगा, FATHER, फादर, JA, ठीक है, JACKAL, जेकल, SPOKE, स्पोक, स्पोक, LOUDLY, इनकी स्पेलिंग यही लिखी है और लाउडली के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। प्रत्येक सेंटेंस का 1 नंबर है यहाँ पर और कुल 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के आंसर हमें लिखने हैं। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड।
भोला जो कि एक किसान था, वह अपने खेत में जो है गेहूं बोना चाहता था। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प। उसने अपने दोस्तों से मदद के लिए पूछा। फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ एंड आस्क्ड हिम। सबसे पहले वह दीनानाथ के पास गया, ठीक है, वेंट है यहाँ पर, वह दीनानाथ के पास गया और पूछा, माय डियर फ्रेंड कैन यू हेल्प मी सो द व्हीट। मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम मुझे गेहूं बोने में मदद करोगे? दीनानाथ रिप्लाइड, ओह सॉरी आई हैव ए स्टमक एक। दीनानाथ ने कहा, माफ करो मेरे पेट में दर्द है। भोला देन वेंट टू चंदन एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। भोला फिर चंदन के पास गया और उससे मदद के लिए पूछा। चंदन रिप्लाइड, चंदन ने जवाब दिया, ओह सॉरी आई हैव ए हेडेक। माफ करो मुझे सिर दर्द है। भोला फाइनली वेंट टू, भोला आखिरकार गया, किसके पास गया था? पप्पू एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। पप्पू के पास गया और उससे मदद के लिए पूछा। पप्पू रिप्लाइड, पप्पू ने जवाब दिया, ओह सॉरी आई हैव ए बैकएक। माफ करो मेरे पीठ में दर्द है। भोला डिड ऑल द वर्क अलोन। भोला ने पूरा कार्य अकेले ही करा। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम थोड़े समय बाद, ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट। उसके पास थैला भर के गेहूं हुए। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन। उसने अपने दोस्तों से फिर पूछा, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा। क्या तुम गेहूं का हलवा खाना पसंद करोगे मेरे साथ? ऑल ऑफ देम शाउटेड। सभी चिल्लाए, यस, हाँ। तो इस प्रकार से छोटी सी स्टोरी थी। अब यहाँ क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन दे रखा, हु वांटेड टू सो व्हीट। कौन गेहूं बोना चाहता? तो हमने अभी पढ़ा है कौन बोना चाहता था, भोला, BHOLA, भोला इसका आंसर आएगा, ठीक है, भोला, BHOLA। इसके बाद है हु डिड भोला मीट फर्स्ट। भोला सबसे पहले किसके पास गया था? तो हम यहाँ देख के भी बता सकते हैं भोला फर्स्ट किसके पास गया था। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर हेल्प। फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ। पहले किसके पास गया था? दीनानाथ के पास। तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट ही, यहाँ पे आ जाएगा हु डिड भोला मीट फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीनानाथ, DINANATH, दीनानाथ। इसके बाद अगला है डिड दीनानाथ हेल्प भोला। क्या दीनानाथ ने भोला की हेल्प करी? तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है, नो, इसका आंसर आ जाएगा नो, दीनानाथ ने हेल्प नहीं करी थी। अगला है हु वेयर भोलास अदर फ्रेंड। भोला के अदर फ्रेंड कौन थे? तो दूसरे कौन फ्रेंड थे हमको पता है, एक तो चंदन था, CHANDAN, आप ऊपर देख के भी नाम लिख सकते हो, और एक और था पप्पू, PAPPU, पप्पू, ये और उसके दो दोस्त थे। व्हेन डिड भोलास फ्रेंड शाउट यस। कब उन्होंने शाउट करा, यस कब करा था? तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हेन, ठीक है, व्हेन करके लिखेंगे, व्हेन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा, देन ऑल ऑफ देम शाउटेड यस। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और व्हेन करके लिखेंगे, सबसे पहले व्हेन के बाद ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। तो इस प्रकार से पूरा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है 9th, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ हमें पोस्टर देखना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर है और कुल 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो हम पोस्टर देख लेते हैं पहले। ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, दे गिव अस फूड एंड फ्रूट्स, रबर एंड गम, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन, हेल्प रेनफॉल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रिवेंट फ्लड्स, सेव ट्रीज, सेव द अर्थ। तो ये पोस्टर था जो हमने पढ़ लिया है, जो कि पेड़ों के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है हु आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो यहाँ पहले ही लिखा है, फर्स्ट में ही लिखा है ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड, तो इसका आंसर है, जो कि हम इसके आंसर में लिख देंगे TREES, ट्रीज, ARER, OUR अवर, BEST बेस्ट, फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर होगा, यही लिखा है इसका आंसर। इसके बाद अगला है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हम पेड़ों से क्या क्या प्राप्त करते हैं? तो हम ये सारी चीज़ें लिख देंगे क्या क्या प्राप्त करते हैं, फूड एंड
फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स। और यहाँ जैसे लिखा रबर, RUBBER, रबर। गम, GUM, गम। और लिख सकते हैं यहाँ पे मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन, ऑक्सीजन। तो यहाँ तक लिख देंगे, ऑक्सीजन तक इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखो, इसका दूसरे का जो आंसर है फूड से लेकर मेडिसिन तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें हम प्राप्त करते हैं ट्रीज से। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू द ट्रीज प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ट्रीज जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दे हेल्प रेनफॉल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रिवेंट फ्लड्स, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। और दे करके लिखेंगे या फिर ट्रीज लिख देंगे, ट्रीज, TREES, ट्रीज हेल्प रेनफॉल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रिवेंट फ्लड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोस्टर। पोस्टर का मैसेज क्या है, तो इसका आंसर ये है, पोस्टर का मैसेज है सेव ट्रीज सेव द अर्थ, ठीक है, ये मैसेज है पोस्टर का। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर हो गए, हमें वहीं से मिल गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द गिवन सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल स्टोरी। एक स्टोरी बनाने के लिए हमें जो सेंटेंस दे रखे हैं इन्हें क्रम से जमाना है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा सेंटेंस आएगा, तो पहले इन सेंटेंस को पढ़ लेंगे। तो पहला लिखा, वन डे 4 काउस फाउट ईच अदर, एक दिन चारों गायें आपस में लड़ाई। दे वेयर फ्रेंड्स, दे डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग टुगेदर, वे दोस्त थी, उन्होंने डिसाइड किया सब कुछ साथ करने का। 4 काउस लिव्ड नियर ए फॉरेस्ट, 4 गायें एक जंगल के पास रहती थी। द लायन कुडंट अटैक देम फॉर फूड, शेर उन पर भोजन के लिए अटैक नहीं कर पा रहा था। द लायन किल्ड देम वन बाय वन, शेर ने उनको एक एक करके मार दिया। दे स्टार्टेड टू ईट ग्रास इन डिफरेंट प्लेसेस, उन्होंने अलग अलग जगह पर घास खाना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस थे, इन्हें हमें क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले आएगा ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, 4 काउस लिव्ड नियर ए फॉरेस्ट, द लायन कुडंट अटैक देम फॉर फूड। इसके बाद दूसरा आ जाएगा, दे वेयर फ्रेंड्स, दे डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग टुगेदर। इसके बाद तीसरा हो जाएगा, वन डे 4 काउस फॉट ईच अदर, ठीक है। तीसरे के बाद चौथा आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर फाइट हो गई थी, उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। तो दे स्टार्टेड टू ईट ग्रास इन डिफरेंट प्लेसेस, उन्होंने अलग अलग जगह घास खाना शुरू कर दिया था। और आखिरी में पांचवा सेंटेंस ये हो जाएगा, द लायन किल्ड देम वन बाय वन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रम से जमा दिया है। आखिरी में हो जाएगा, शेर ने उनको एक एक करके खा लिया, क्योंकि वो लड़ाई हो गई थी उनके बीच में और अलग अलग हो गई थी। तो यह 10वां सेंटेंस, 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव बिकॉज यू आर अनवेल एंड कैन नॉट अटेंड द क्लास। तो इसका आंसर अब हम लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा, हम एप्लीकेशन लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल लिखना है आपको, टू द PRINCIPAL, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के नाम से एप्लीकेशन लिखनी है हमें। टू द प्रिंसिपल मॉडल स्कूल भोपाल, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा फॉर 2 days लीव। इसके बाद हम लिखेंगे सर मैडम। With respect, I am a student of class 9th A of your school. I am suffering from fever last night, so I can not attend the class. Kindly grant me 2 days leave, thanking you. तो इस प्रकार एप्लीकेशन लिखनी है। आखिरी में यहाँ पर लिखेंगे योर ओबीडियंटली, अपना नाम और क्लास जो भी आपकी है, ठीक है। क्लास 9th ABC आप अपने अनुसार लिखोगे। यहाँ पे भी जैसे A लिखा तो आपकी जो भी सेक्शन है वो लिखो, और नहीं है तो आप केवल क्लास 9th लिखोगे। इस तरह की एप्लीकेशन आप लिख दोगे, पूरी राइट है, 2 days लीव की है। और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल लिखना है, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम से लिखने की है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधार करना है, प्रिंसिपल के नाम की एप्लीकेशन है तो टू द प्रिंसिपल
और स्कूल का नाम, अपनी स्कूल का नाम आपको लिखना है। जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखोगे आप यहाँ। बाकी पूरी की ऐसी आपको एप्लीकेशन लिखनी है, पूरी राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 6 नंबर का कुल क्वेश्चन है, प्रत्येक एक एक नंबर का है। तो पहला है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, इसका आंसर लिखना आपको। माय नेम इज, मेरा नाम है। और जो भी नाम है यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ लिखना है। जैसे माय नेम इज रीमा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो इसका हम लिखेंगे माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड इज, मेरे बेस्ट फ्रेंड कौन है, और यहाँ नाम लिखना उसका, ठीक है। ये सारी स्पेलिंग आप यहाँ से लिख लोगे, यहाँ थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही है तो आप यहाँ से लिख लोगे फ्रेंड की और बेस्ट की स्पेलिंग, और यहाँ पे जो भी बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद अगला है इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हो, तो हम यहाँ लिखेंगे आई स्टडी, STUDY, स्टडी इन, आई स्टडी इन क्लास 9th, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। माय स्कूल नेम इज, मेरी स्कूल का नाम है। और जो भी आपकी स्कूल का नाम है, जैसे मॉडल स्कूल इंदौर या भोपाल, या जो भी आपकी स्कूल का नाम है, या फिर पूरा नहीं लिखो तो केवल स्कूल का नाम भी आप यहाँ लिख सकते हो। केवल स्कूल का नाम लिख दोगे तो भी ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे माय, फेवरेट की स्पेलिंग यहीं से लिख लेनी है, FAVOURITE, फेवरेट, सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, या जो भी हिंदी, गणित या मैथ्स, ठीक है, गणित नहीं मैथ्स से लिखोगे आप। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो वो लिखना, हमने यहाँ इंग्लिश लिख दिया क्योंकि हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगला है डिस्क्राइब योर स्कूल इन 4 लाइन, आपको अपनी स्कूल को 4 लाइनों में यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ अपने स्कूल के बारे में लिखेंगे माय स्कूल इज़ वेरी बिग, मेरी स्कूल बहुत बड़ी है, ये एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा माय स्कूल नेम इज़, अपनी स्कूल का नाम यहाँ लिख दोगे आप तो ये दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। फिर हम तीसरे लिख देंगे देयर आर ए बिग ग्राउंड, मेरी स्कूल में बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस ये हो जाएगा। चौथा हम लिख सकते हैं आई लव माई स्कूल, जैसे कि माई स्कूल के निबंध में लिखते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। आई लव माई स्कूल, में अपनी स्कूल से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार 4 सेंटेंस अपने अनुसार भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं देयर आर, रूम लिख सकते हैं देयर आर 12 रूम्स इन माई स्कूल, ठीक है। इस प्रकार से हम सेंटेंस लिख सकते हैं। 4 लाइन हमें यहाँ लिखनी थी क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये पूरा इंग्लिश का पेपर आपका हो चुका है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और क्लास 9th के ब्रिज कोर्स के सॉल्यूशन देखने के लिए, क्लास 9th और 10th की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।